हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर मेरे लिए बहुत ख़ास होता है। अगर मैं किसी से कहूँ कि अगर किसी का भी अगर अटेंड लेक्चर करना तो पहला लेक्चर हमेशा करना। कोई सब्जेक्ट हो, कोई टीचर हो, कोई टॉपिक हो, कुछ भी हो, कोई भी चैप्टर हो, पहला लेक्चर हमेशा अटेंड किया करो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो यहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत आसान, सबसे आसान चैप्टर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप कह रहे हैं आसान है, आयंस देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। रिडॉक्स कहाँ हो रही है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे बैलेंसिंग करनी, कैसे इक्वेशन लिखनी, क्या लिखनी, आप कह रहे हैं आसान है। घबराओ नहीं, कहा है तो बिल्कुल प्रूव भी कर देंगे, बिल्कुल आसान ही कर देंगे। अगर इतने सारे चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हो, इतने चैप्टर आसान लगे हैं तो ये चैप्टर भी आसान ही लगेंगे। अगर फिर भी दिमाग में कोई डाउट्स, कोई समस्या, कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स है उसमें आराम से लिखो। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। देखो, अगर तुमने थोड़ा बहुत क्या नाम है फिजिक्स में पढ़ा होगा, जहाँ मैंने कवर किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ बहुत मज़ेदार चैप्टर है। मतलब वहाँ हम जनरली बात कर रहे थे अरे करंट के बारे में, करंट ऐसे फ्लो होता है, ऐसे जाता है, यहाँ जाता है, कंडक्टर के अंदर बात कर रहे थे। यहाँ हम जनरली बात करेंगे आखिरकार बैटरी के अंदर की। देखो, जैसे मान लो ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये मान लो कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। तो अभी हम लोगों ने फिजिक्स में कितना पढ़ा है, फिजिक्स में जब हम जस्ट पढ़ा है इतना, वैसे पूरा पढ़ोगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन स्टार्टिंग में जनरली हम इतना ही पढ़ते हैं। मतलब ऊपर ये मतलब कंडक्टर के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है क्या नहीं, ये सब पढ़ा अपन ने, रेजिस्टेंस पढ़ा क्या है क्या नहीं है। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे बैटरी के अंदर की कहानी कि आखिरकार बैटरी में किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस तरीके से रिडक्शन हो रहा है। बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अब हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इतना जान लिया है बस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं आखिरकार किसी केमिकल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। देखो, सबसे पहले समझते हैं आखिर स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस, क्योंकि 11th क्लास में इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज़्यादा बात भी की गई है। तो अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो सर्च करना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बाय केपी सिंह, तो आ जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल पे चेक कर लेना, मिल जाएगी। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है कि जो काम अपने आप हो, जिसके लिए तुम्हें कोई ज़रूरत ना पड़े, मतलब जिसमें एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मान लो यहाँ है, ये झरना है, वैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि ऊपर से पानी, ऊपर से नीचे गिर रहा है ना पानी, ये क्या स्पॉन्टेनियस है, मतलब प्रोसेस अपने आप हो रहा है कि नहीं। तो जो चीज़ अपने आप होती है उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे देखो, ये गुब्बारा है, गुब्बारे में से हवा निकलना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि गुब्बारे में हवा भरना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि हवा अपने आप निकलती है, भरनी तुम्हें खुद पड़ती है। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जब कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे आखिरकार हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ हम चार्जिंग भी पढ़ेंगे, मतलब आखिरकार करंट की जनरेशन भी पढ़ेंगे, और किसी बैटरी को चार्ज करना, मतलब पूरा मज़ेदार पढ़ेंगे। घबराने इसलिए नहीं है, बहुत आसान है। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है रिडॉक्स रिएक्शन का। क्या है रिडॉक्स रिएक्शन? तो जिसने अगर रिडॉक्स रिएक्शन 11th में अच्छे से नहीं पढ़ी हो तो क्या करना, रिडॉक्स रिएक्शन बाय केपी सिंह सर्च करना, बहुत इजी वे में सारा आ जाएगा, उसमें भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो रही अपन ने बातें कर ली हैं हल्की फुल्की, थोड़ा ताकि थोड़ा अच्छा सा फील हो। अब हम बात करने वाले हैं टॉपिक के ऊपर। हाँ, अब कोई बात पूछेगा कि आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्या क्या फ़ायदे हैं,
कि आखिरकार हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, नो पॉल्यूशन। मतलब जितने भी अगर और कहीं भी तुम और एनर्जी जनरेट करोगे सोलर प्लांट के अलावा, उनके दूसरों के अलावा, जैसे अगर तुम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो तो उसमें देखो पॉल्यूशन होता है ना। दूसरे भी कुछ करोगे उसमें भी पॉल्यूशन होता है। जैसे अगर तुम थर्मल से करोगे तो उसमें भी क्या नाम है, अगर एटम से करोगे, न्यूक्लियर रिएक्टर से करोगे, उसमें भी कुछ ना कुछ पॉल्यूशन है, लेकिन इसमें पॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब इसमें लेस पॉल्यूशन है और इसलिए एक क्या है, इको फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली है। अब देखो दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नाम की नहीं होती है। अगर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होंगे, जिसको हम लोग बाद में धीमे धीमे डिटेल में बात करते हैं, तो तुम्हें आसानी समझ में आता जाएगा। तो मेरा ये इतना सा यहाँ तक समझाने का मतलब था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस ये सोच लो कि मुझे इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं आता है और जो पढ़ाएंगे केपी भैया पढ़ाते जाएंगे और हम लोग आईआईटी, नीट, जेईई मेंस सब जगह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस अपन का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अपन इस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे बिल्कुल सब आसान आसान चल रहा है, और तुम खुद देखना तुम आईआईटी, जेईई मेंस, नीट सबके क्वेश्चन लगा डालोगे। तो हम बात करते, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ने का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी बनाएंगे और केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। घबराओ नहीं, सब कुछ होगा। मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग यहाँ पढ़ने वाले, सिंपल सी बात है कि आखिरकार अगर देखा हो घर में बैटरी, तो बैटरी चार्ज होती है, मतलब जब अपन तुम उसे लाइट सप्लाई देते हो तो चार्ज हो जाती है। तो उसी बैटरी को हम लोग कुछ काम में यूज़ करने लगते हैं, उसको डिस्चार्जिंग बोलना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इतनी समझने का तरीका था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग किसे बोलते हैं। तो लिखना स्टार्ट कर दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे कई जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल। देखो बात ऐसी है कि एक साइंटिस्ट के नाम पे इसलिए इसका नाम रखा है और कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, हम हिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके का इम्पोर्टेंस है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को, किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगी उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में पाएंगे। धीमे धीमे अपन सब धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे। मतलब यहाँ जो बेसिकली बात होती है नो रिडॉक्स रिएक्शन की। तो लिख लो क्या लिखना, डेफिनेशन लिखो तब और अच्छे समझ में आएगा। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका कहीं कहीं नाम तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी सुनने को मिला, कहीं कहीं गैल्वेनिक सेल भी मिल जाए, कहीं वोल्टिक सेल भी मिलने को आ जाएगा, कहीं एक चीज़ डैनियल सेल भी सुनने को आएगा। कोई बात नहीं, सब समझाएंगे, घबराना नहीं है। देखो तो अब तुम्हारे जैसे मान लो जब कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है यूज़फुल वर्क, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। एक होता है वेस्ट, इसका मतलब नॉन यूज़फुल वर्क भी बोल सकते हैं। नॉन यूज़फुल वर्क, तो यूज़फुल वर्क मतलब जो गिब्स एनर्जी होती है, जिसे हम यूज़फुल एनर्जी बोलते हैं। जो यूज़फुल वर्क करती है उसे गिब्स एनर्जी बोलते हैं। गिब्स एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल वर्क करने में यूज़ होती है। मतलब जो तुम हीटर चलाते हो, फ़ैन चलाते हो, कूलर चलाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, कुछ भी करते हो, वो जो होता है काम, वो इलेक्ट्रिकल जो वर्क है वो काम होता है किससे, गिब्स एनर्जी से। धीमे धीमे सारी बातें समझ में आती जाएंगी। तो अपन ने क्या जान लिया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और गिब्स एनर्जी वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अगर तुमसे कोई पूछे को जो गिब्स एनर्जी है डेल जी, उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इस बात का याद रखना क्योंकि यहाँ प्रोसेस होने वाला स्पॉन्टेनियस है। ये जो मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इन्वेंटेड किया था, एक नाम सुना होगा डैनियल सेल। डैनियल सेल अगर 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ तुमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा कि मान लो एक ऐसा बना रहता है, एक ऐसा बना रहता है, इसमें दोनों में इलेक्ट्रोलाइट्स भरे रहते हैं, इसके अंदर एक सॉल्ट ब्रिज होता है, यहाँ इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ होता है और यहाँ से लेके यहाँ एक मीटर लगा था जो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट के बारे में बताता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स फिल रहता है। सारी बात डिटेल में बात करेंगे। अगर देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, टाइम बता तो रहा हूँ लेकिन मतलब बना नहीं रहा हूँ क्योंकि डायग्राम, क्योंकि ये तुम बुक में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से तुम्हें मिल जाएगा। इसे बोलते हैं डैनियल सेल। इसको हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल फुल वर्किंग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना ही समझने का मतलब था। अब मतलब यहाँ हमने क्या पढ़ा है कि केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। अब दूसरा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुम केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करना है। ये भी पॉसिबल है कि नहीं? तो इसमें जो यूज़ होता है उसमें होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा सेल होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। या फिर जो प्रोसेस देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस तुमने वाटर का पढ़ा होगा, सब बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, उससे केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो ये रही कुछ सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। देखो, इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये वाली बात थोड़ी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, ये वाली बात समझ में आ जाएगी क्योंकि ये लिखी है एनसीईआरटी में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल अ डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं वो, उनमें पता है क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने के लिए यूज़ होती है। तब भी कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया हो तो और अच्छे समझ में आएगा यहाँ से। डिवाइस या सेल यूज टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो मतलब आखिरकार अब तुम्हारे दिमाग में बात फंस गई हुई क्या इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, कि आखिरकार इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। तो मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रकार का फिनोमेना होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रकार का फिनोमेना होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उससे कुछ रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास मोल्टन है, मोल्टन मतलब पिघला हुआ NaCl है। इसमें अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, क्या करते हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर तुम पास करते हो तो ऐसा देखने को मिलेगा कि कैथोड पर सोडियम आ जाएगा और एनोड पर क्लोरीन आ जाएगा। जैसे अगर तुमने कभी सुना होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक साइड हाइड्रोजन आ जाता है, एक साइड ऑक्सीजन आ जाता है। सारी बातें हम पढ़ेंगे, बस यहाँ तो सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ेंगे फुल डिटेल में किसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, मतलब गैल्वेनिक सेल के बारे में। मतलब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं। हाँ, यहाँ जो तुम्हें देखने को मिलेगी, अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि जो गिब्स एनर्जी होगी वो यहाँ पॉजिटिव होगी। तो ये जो डेल जी की वैल्यू यहाँ तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ रिएक्शन हो रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन कराने के लिए कौन यूज़ हो रहा है? वो यूज़ हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो धीमे धीमे हम सब कुछ, जैसे ये देखो एक सोडियम हुआ, क्लोरीन हुआ, इसके ऊपर आया है ना, तो NaCl में से ये सब कैथोड एनोड पे आया ना, ये क्या हुआ है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ। अपनी मर्जी से तो नहीं आने वाले थे ना, हमने जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट पास किया तब जाके ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। फुल डिटेल में पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, फुल डिटेल में यहाँ से बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें आखिरकार हल्का हल्का समझ में आ गया होगा आखिरकार किस तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं। मतलब एक में होता है कि एक में केमिकल एनर्जी से
इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट प्रोड्यूस करते हो, दूसरे में क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं। अगर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसमें डेल जी की वैल्यू होती है नेगेटिव, और डेल जी मतलब गिब्स एनर्जी वो होती है वो यूज़फुल वर्क करने के लिए यूज़ होती है। जबकि यहाँ जो हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट की हेल्प से तुम केमिकल रिएक्शन कराते हो, कुछ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, वो क्या होती है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट दे रहे हैं। तो मतलब इस तरीके को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ डेल जी की मतलब गिब्स एनर्जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। यहाँ हमने समझा लिया कि आखिरकार किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रकार का फेनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिस करते हैं, जिसमें से कुछ ना कुछ केमिकल में चेंजेस, कुछ ना कुछ रिएक्शन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ ना कुछ रिएक्शन चेंजेस मतलब कि कैथोड पे कोई एलिमेंट आ जाएगा, एनोड पे दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, यही एक चेंजेस होते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन वो जो इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन के गेन करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉन्स वाली पढ़नी है। तो अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। अगर तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन और डिटेल में पढ़ना है तो रेडॉक्स रिएक्शन बाय केपी सिंह सर्च करना, 11th क्लास के टॉपिक आ जाएंगे, उसे काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। जैसे बेसिकली यहाँ तुम क्या पढ़ोगे, रेडॉक्स पढ़ोगे, मतलब पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ऑक्सीडेशन भी तुम्हें आना चाहिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत तुम्हें रिडक्शन भी आना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा समझें किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में, ताकि तुम इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सको। तो सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन वो हमें बात करनी, वो पढ़नी है कौन सी, वो पढ़नी है हमें इलेक्ट्रॉन वाली। कौन सी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन लेवल की हमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़नी वो पढ़नी है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होने से क्या होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन मतलब सिंपल सा होता है कि जैसे ऑक्सीडेशन द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर रिडॉक्स को और डिटेल में पढ़ना तो सर्च करना रिडॉक्स रिएक्शन बाय केपी सिंह, तुम्हें सर्च समझ में आ जाएगा। इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो रिडॉक्स और बात कर लेते हैं आखिर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ नहीं होता, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट में पास होते हैं। मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट नंबर 1 और रिएक्टेंट नंबर 2, एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो मतलब एक जगह से मतलब देखने को हमें मिलेगा। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग देखने को मिल रही है, कहाँ देखने को मिल रही है, रिएक्टेंट पे। तो देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जो हम केमिकल्स लेते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो हम यहाँ समझते हैं, यहाँ थोड़ा समझते हैं, जिंक प्लस Cu+2 कॉपर के, Zn+2 और Cu सिंपल सा है। देखो आखिरकार हम समझते हैं कि आखिर ये कैसे बना। मतलब Cu+2 का मतलब होता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, लेस है, और कन्फर्म है। और अगर इसका मतलब समझते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए हैं। और अगर देखो Cu+2 से अगर Cu आया है, इसका मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए हैं, तभी तो जाके ये बना है ना। और अगर ये Zn से Zn+2 बना है, इसका मतलब है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए हैं। इतनी सिंपल सी बात आई कि नहीं आई है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, जिंक के क्या हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो एक प्रोसेस हो रहा है, जैसा प्रोसेस हो रहा है, इसे बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन है। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही है, तो यहाँ बोलते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन।
अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये चलो प्रोसेस तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस जेड एन को क्या बोलेंगे और कॉपर को क्या बोलेंगे। मतलब अगर तुमने कभी गलती से पढ़ा हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसे बोलते हैं रिडक्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहाँ तुम देख रहे हो ना, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इसलिए अगर तुमसे कोई पूछे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक। और जस्ट इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब देखो यहाँ आखिरकार इसने गेन किए हैं कि नहीं करे हैं कि नहीं, तो जो जैसे मतलब कॉपर क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट बोल सकते हैं, या फिर कहीं कहीं तो बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बच्चे इसी जगह हो जाते हैं कंफ्यूज। बच्चे इस जगह कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको दिक्कत आती है कि जब जिसका रिडक्शन हो रहा है, देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है रिडक्टेंट। मतलब रिडक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। थोड़ा पेचीदा है लेकिन याद रखना पड़ेगा। क्या है? देखो जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि ये रिडक्शन करा सकता है, समझ रहे कि नहीं। तो इतना थोड़ा इसको याद रखना तो ज़्यादा सही रहेगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ी हल्की फुल्की बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडॉक्स में सिर्फ तुम्हें इतना ही जानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिडक्शन किसका, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ हम फुल डिटेल में बात करेंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। मतलब वहाँ रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, हर चीज़ समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।